पढ़ाई करी तो हम बैंक गेलों तो बैंक हमरा पैसा नहीं देला, कहलक आप अहाँ के आमदनी बहुत नहीं है, अहाँ के की पर में अहाँ के बैंक लोन दे। ओही दौरान नीतीश भैया के कार्यक्रम वाटसन स्कूल में भेले 7 निश्चय योजना वाला, तेमे जीविका के तरफ से हमरो जाए के ओई सभा में जाके अवसर प्राप्त भेल, हुनका सुनलिए तो हमरो सबके मन में भरोस भेल कि अब हमरो सबके बच्चा पढ़ सकैया। तब हम भैया सबसे बात के लिए तू बतेलखिन केना ना बिठौली में ऑफिस खुल रही है, ओठम जाए तो आसानी से अहाँ के बच्चा के लोन भेट जाए। तो हम गेलों तो हमरो बच्चा के लोन भेटल 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, आ परियोजनों से हमारा बच्चा के पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपया भेटल। और हम अपनो पाई जमा के नहीं रही, जैसा हम अपन 18 में हम अपन बच्चा के बीटेक में एडमिशन करेलो और अखन 2022 में ओकर पढ़ाई पूरा हो गई है और अखन अमेजोन में ओकरा नौकरी हो गई 25 अगस्त के 30 लाख के ईटीसी है। तो हम नीतीश भैया के बहुत बहुत आभार व्यक्त करे छन कि अगर उनकर परियोजना नहीं होते और जे छै से जीविका नहीं होते तो आई हमर बेटा के एते बढ़िया नौकरी नहीं भेटल। हम उम्मीद करे छन कि अहिना हमरा सब गरीब दीदी के जीविका दीदी के लिए अहिना कार्यक्रम सब चलबैत रहते जैसा कि हमरो सबके बच्चा पढ़े और आगू बढ़े। एही के साथ हम अपन बात कर जी 2008 के घटना छै, जैसे में समूह हमर 2007 जनवरी 2007 का हमर समूह बनल छै। समूह से पहले हमरा कोई जानकारी नहीं छल, माने ज्ञान के अभाव छल, ओते जागरूकता नहीं छल। तो ओइ समय में हमरा गांव मोहल्ला में शराब बहुत चले छले, जगह जगह से दीदी सब जब बैठक में आवे छलखिन तो तरह तरह के बात करे छलखिन कि हमर दूल्हा दारी दारू पी करके दारू पी करके माने अजीब अजीब बिहेव करे छथि, मारपीट करे छथि, खर्चा नहीं दे छथि, माने हर जगह से सुने के लिए आवे छला। ओही समय में हमरा खुद गांव में राटी पंचायत में एगो चौराहा पर ठेका लगा देलखिन, वो भट्ठी वाला वो दारू बेचे छलखिन आ रात में 10 बजे रात तक वो सब दारू पीवे छला था और गाली गलौज करे छलखिन। और वो हमरा गांव के पहले समय में तो हर घर में शौचालय नहीं छले, लोग शौच करे बाहर जाय छले घर के बेटी पुतो, तो जब वो घर सत्ता से निकले छले तो सब गाली गलौज करे छले, माने खराब लागे छले, आदमी के जाय में हिम्मत नहीं बने छले। तो उस जगह पर हम सब दीदी मिलकर के विचार केलो कि ई भट्ठी तो सब केना हटा। तो हम सब विचार करके पहले उनका समझावा के कोशिश करिए कि भट्ठी तो सब हटा लिया, ई सब गलत प्रभाव पड़ रहा है गांव समाज में। एहा गांव समाज के हमहु छी अहू के बेटी पुतो अहू के बाल बच्चा, खास करके सबसे ज्यादा बच्चा पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो ई सब बात हम सब समझे, लेकिन वो नहीं मानलक, गलत हमारा रोजगार है तो हम नहीं बंद करब। एक दो दिन देखलो, लेकिन हम फिर की कल हम सब आदमी विचार करके वो ठेका के दिन 11 बजे रात में जाकर के 10 दीदी मिल करके वो ठेका के उजाड़ के आग लगा दिलो, जे भी तारी उड़ी छले और कोड़ फाड़ के बहा देलो। सुबह में आपका वो सब फिर डंफा केले कि हम के जलेला के हमर ई सब बना केले था। तो हम सब निकल के 5 गो महिला गेलो कि हम सब जरेलो, आके मना केलो कि चीज गांव के घातक हो रहल छै, गलत प्रभाव पड़ रहल छै, तो हम सब नहीं समझलिए। तो हम सब कर देलो रहल अहाँ के जे करवा के से करू, और अगर इतना और लगबैत रहबै तो हम सब एना तोड़े जाब, नुकसान करे जाब। तो वो जे बात है समझ गेला तो से ठेका हटा लेला। उ सब हमर मोहल्ला बहुत नहीं शांत भ गए, लेकिन हमरा मोहल्ला शांत भेला से तो नहीं हेते, बहुत बड़ा गांव छै, समाज छै, तो हम हर गांव में जाकर तो हम दीदी नहीं कह सके छलिए, ओते पावर नहीं छल। लेकिन यही जगह पर एही जीविका के दीदी पटना में एगो मीटिंग भेले जेमे प्रस्ताव रखलखिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया से कि अगर नीतीश भैया हमरा लिए अगर दारू बंद करवा देथिन, शराब बंदी करवा देथिन तो हम सब बहुत खुश भ जाब, एकर हम सब बहुत आभार व्यक्त करब। तो जे बात छै ना नीतीश भैया मानलखिन, ए बात के प्रस्ताव मानकर दारू बंद करवा देलखिन। दारू बंद भेला से बहुत प्रभाव पड़ले, बहुत बदलाव होले। जे घर में 2 वक्त के रोटी नहीं मिले छले, दिन रात घर में अशांति फैलल रहे छले, वो घर शांत भ गेले, वो घर में खुशहाली आ गेले, 2 वक्त के रोटी आराम से मिले छै, बच्चा के जे पोषण पालन छै भ रहल छै। जे पैसा हम दारू में खर्च भ रहल छले हमर, उ पैसा हमरा बच्चा के स्वास्थ्य में लाग रहल है, बच्चा हमरा बच्चा के शिक्षा में खर्च भ रहल है, तो माने घर हमर गांव खुशहाल हो गए। साथ साथ गांव घर में अधिकतर झगड़ा हो छले, घरेलू हिंसा हो छले, इस सब पर भी कमी आब गेले। रोड दुर्घटना में भी कतेक आदमी मरे छले, तो ई सब भी बहुत कमी एले। अगर हम नीतीश भैया तक मदद नहीं करतथिन, एते सहयोग नहीं करतथिन, तो फिर हम सब पहले के तरह रोड पर रहतौ। एहि दुआरे हम जीविका के सब दीदी के तरफ से नीतीश भैया के आभार व्यक्त करे छन कि जहिना हमरा सबके सहयोग केले ओहिना हमरा सहयोग करैत रहत और इस प्रस्ताव के आगे बढ़ाबैत रहत। फूल में खुशबू होती है तो नाम चमन का होता है, फूल में खुशबू होती है तो नाम चमन का होता है, और नीतीश भैया ने सहयोग किया, नाम जीविका का होता है। समूह के द्वारा, ग्राम संगठन के द्वारा हमरा सबके एकटा
मौका मिला अपन लोगों के जीविका के जो लोगो छै भाई जी से हमरे वाला छै, हमरे बैंक की तो बहुत बनेलखिन लेकिन सेलेक्ट भेले हमर वाला। अब संग संग हम बहुत ठाम गेलहुँ, बुझलियै, बांग्लादेश गेलहुँ, बहुत जगह गेल छी, ऐसा CRP के काम सेहो केने छी। अब 3 लाख रुपया हम 2 बेर गेलहुँ राजस्थान, 2 बेर गेलहुँ झारखंड, 2 बेर गेलहुँ उत्तर प्रदेश। अब लोकल के काम केलहुँ, भाईजी से करबे केलहुँ। और संगे संग जीविका के तहत हम एंटरप्राइज के दुकान सेहो चला रहल छी, श्रृंगार सेंटर के दुकान सेहो चला रहल छी। वही तहत हमरा बेटा के बैंक मित्रा में सेहो दे देबै जी। और दीदी सब बहुत खुशियाल है, जीविका दे रहते आइ मंच पर हम सब नहीं रहती, सपनो नहीं देखती है, 4 बेर प्लेन पर चढ़ल छी भाईजी। एहि तहत हम सब एतेक आगू बढ़ि गेलहुँ। आब हमरा सबके इच्छा है जे जहिना हमरा सबके सहयोग देलक नीतीश भाईजी तहिना देने रहब, और जीविका के भाईजी सब सहयोग देब, हम सब करे ला तैयार छी। आप तो जानते ही हैं कि स्वयं सहायता समूह का हमने जब काम करने का मौका मिला तो 2006 में ही हमने उसको विस्तार करने का निर्णय लिया, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की संख्या बिहार में कम थी। और फिर कई जगहों पर जा करके हमने उनसे बातचीत भी की थी और हमने तय किया कि नहीं, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़नी चाहिए और उसका नामकरण हमने जीविका दीदी कर दिया। तो बड़ी खुशी की बात है और उसी समय की बात है, उस समय जो केंद्र में सरकार थी, आप अभी की केंद्र सरकार नहीं, ये उस समय की। तो उन लोगों को भी जब मालूम हुआ कि बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ रही है और उसका नामकरण इन लोगों ने जीविका दीदी कर दिया है, तो वहां के केंद्र के मंत्रीगण भी आए और बातचीत किया। और फिर हमने सबके साथ उनका जो उस समय थी शुरू में उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई, तो बड़ा लोग प्रसन्न थे और जो कहा कि बिहार में भाई जीविका का काम तो जीविका दीदी को बड़ा ठीक है। और यहाँ की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर के ट्रेनिंग में भी चली गई, इतना अच्छा शुरू से ही हुआ। और शुरुआती दौर में भी जो अलग अलग तरह का काम दे रहे थे सब कितना बढ़िया से कर रही थी, तो उससे प्रभावित होकर के उन लोगों ने स्वयं सहायता समूह के स्थान पर उसका नामकरण भारत सरकार ने उस समय आजीविका कर दिया। अब आजीविका मतलब बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका मतलब जीविका आ जाए सब जगह। तो बिहार की जीविका का महत्व था कि देश भर में उसका नामकरण आजीविका। तो तो बहुत अच्छी बात है और सब तरह से काम करना। और देखिए हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि जो महिलाएं अगर काम करेगी तो परिवार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब खाली पुरुष थोड़ा बहुत काम करता था, जो भी था बेचारे का, अब महिलाओं को कोई काम नहीं था। कभी कभी खेती वेती में अपना चली जाती थी मदद करने के लिए, लेकिन और कुछ नहीं। लेकिन जब महिलाओं को विशेष काम हो गया तो हमने तो तय किया था कि कम से कम 10 लाख जीविका समूह, अब उसकी संख्या भी बहुत हो गई। अब आप समझ लीजिए जीविका दीदियां 1 करोड़ 30 लाख जीविका दी 1 करोड़ हो गई। अब बढ़ाते जा रहे हैं, हम तो इसलिए घूम रहे हैं कि हम जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ाएंगे, स्वयं सहायता समूह और ज्यादा बढ़ेगा ताकि और ज्यादा काम हो, तरह तरह का काम करें, अलग अलग जगह से एक एक तरह से काम देने की जो जिम्मेवारी दी जा रही है, तो ये सब काम करेंगे तो परिवार की भी आमदनी बढ़ेगी और उनको जितनी जानकारी आप सब लोगों को होती है तो उसके चलते आप अपने परिवार को और अपने इलाके के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा काम करिएगा ना, लोगों का असर पड़ेगा ना कि भाई देखिए कितना बढ़िया काम कर रही है। तो महिलाओं को जो अधिकार है, महिलाएं जो काम करेंगी, तो खाली पुरुष कुछ काम करते थे, अब पुरुष और महिलाएं सब काम करती हैं। तो अब इसके बाद तो बहुत अच्छा माहौल बढ़ रहा है ना। बिहार तो बहुत गरीब राज्य है, इस गरीब राज्य में ये सब काम करके हम लोगों ने करना शुरू किया कि सब लोग काम करेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो आज की स्थिति बेहतर होने लगी। इसलिए हम लोगों ने किया। और आप लोग जो चाहते हैं, तो जो घूमते रहते हैं, तो अभी जो
पिछली बार जो हो रहा था, पिछले साल जो हम लोगों ने किया था, तो उसमें तो समाज सुधार अभियान कहा था उसका। तो समाज सुधार अभियान में भी हम 12 जगह गए और जीविका की दीदियों के साथ ही सम्मेलन हुआ और वहां भी सुन रहे थे एक एक बात हम सबका। अब उसमें भी जो बात थी तो उसको लेकर के उसको आगे बढ़ाना, तो ये सब काम हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपका और ज्यादा उत्थान और आगे बढ़िए। इसलिए जितनी बात आप लोग कहती हो सुनना चाहते हैं और सुन करके भी आगे और क्या रास्ते में जितना मिलती है बताती हैं, अपनी कोई समस्या बताती हैं, तो सब हम लोग कर रहे हैं। और हमारे अधिकारीगण भी सबको कहा एक चीज नोट करिए और कुछ समय के बाद जब सब पूछा घूम लेंगे तो और इनका विस्तार करने के लिए काम करेंगे। हम कहा शराबबंदी लागू कर पाते, लेकिन जब 15 में आप ही लोगों का एक सब चल रहा था पटना में, तो उसी में हम बोल करके जब बैठ गए तब खड़ी हो गई जीविका दीदियां कि शराबबंदी लागू कर दीजिए, शराब बड़ा बुरा चीज है, लागू कर दीजिए। तब फिर हम कहे कि अरे ये भी थी कहा था, ये थी मीटिंग में कुछ कहा, तो ये सब कह रही थी कि यही कह रहे हैं कि हाँ। तो लौट करके फिर हम खड़ा होकर के बोल दिए कि ठीक है, अब तो चुनाव होने वाला है, अगर अगले बार के चुनाव में भी हम लोग आ जाएंगे सरकार में तो शराबबंदी लागू कर देंगे, इतना ही बोले। और उसका फिर आ गए हम लोग, तो जब सब हम लोगों ने तय किया और लागू कर दिया उसको, देख लीजिए लागू कर दिया। सब पार्टी के लोगों ने भी समर्थन कर दिया और सब लोग संकल्प लिया। लेकिन आजकल देखिए सब काम कितना बढ़िया करिएगा तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। अब आजकल जो हम लोगों से अलग हो गए हैं तो आजकल क्या बोल रहे हैं, अब पहले अलग थे तब भी समर्थन किया, अब आजकल फिर कुछ बोल रहे हैं कहाँ कैसे हो रहा वैसे हो रहा। अरे भाई जब गड़बड़ चीज है शराब और उसी में कोई पिला देता उसको जहरीला शराब और उसी में मर जाता है, अर्थात पी रहा था शराब तबे न मरता है, पीना नहीं ना चाहिए। यही तो है उदाहरण कि अगर पियोगे तो मरोगे, मत पियो। तो इसीलिए इस बात के लिए जो आप लोगों ने शुरू किया उसको हम लोगों ने किया और अब देखिए शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ, बहुत कम। हम 1918 में 2018 में जो इसका एक सर्वे करवाए थे तो पता चला कि साहब 1 करोड़ और 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। सोच लीजिए, अभी हम फिर इन लोगों को कहेंगे फिर जरा सा कोशिश करके निकालिए तो और बढ़े, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है क्या। तो इसलिए गड़बड़ करने वाला था उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि भाई देखो पता करिए कि कौन शराब का धंधा कर रहा है अंदर। अब कोई गरीब गुरबा है तो उसी को शराब दे देता है, कहीं को पहुंचाने लगता है, उसी को कहीं नहीं पकड़ना चाहिए। असली चीज जो धंधा कर रहा है अंदर से उसको पहचानिए और उसी को पकड़िए, बाकी सबको कुछ करने की आज जो बाकी हम सब कह दिए, पहले भी कह रहे थे, इस बार भी हमने कह दिया कि भाई अगर कोई सब काम में काहे लगती हो फालतू काम में, दूसरे के इस तरह के गंदा काम में, अगर आप उसको छोड़ करके दूसरा काम करिएगा तो सरकार आपको 1 लाख रुपया देगी मदद, ताकि आप दूसरा काम करिए और जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा पैसा हम लोग सरकार की तरफ से बढ़ाएंगे। लेकिन काम दूसरा करना चाहिए, गंदा काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरा काम करेगी तो परिवार की कैसी स्थिति होगी। हमारे जीविका की दीदियों का रूप देखना चाहिए कि जीविका की दीदियां किस तरह से काम कर रही। इसीलिए ऐसे लोगों के बीच में हम एक ही आग्रह करेंगे। वैसे तो आप लोग कितने लोग हैं जिसको परिवार में भारी झंझट था, वो सबको लेकर के आप जोड़ करके अब फिर उसके परिवार को बोल ही रही थी ना, और सब जगह होता था तो उसके घर का लोग भी ठीक हो गया, अब परिवार की स्थिति बेहतर हो गई। तो उसी तरह से यही कहेंगे कि इसके लिए तो हम लोग को प्रयास करना है भाई, सबको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग कितना ठीक करेंगे तो कुछ आदमी तो गड़बड़ होगा नहीं करेगा। वो क्या कीजिएगा, आदमी जो जन्म लेता है तो उसमें सब बिल्कुल ठीक नहीं होता, 90% तो बिल्कुल ठीक हो जाता है और 10% में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो
तो उसमें भी ठीक होता है और कुछ ठीक नहीं होता। तुम तो एगो स्वभाव है, छोड़ दीजिए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अधिक से अधिक लोगों को समझा करके हम लोग सही रास्ते पर ला सकते हैं, तो भी काम करना चाहिए। अब कितना बुरा चीज है, आप पिछली बार जो समाज सुधार अभियान में ये कागजबा सबको दिलवाए है ना आप लोगों के पास ये कागज है, देखिए इस है, इस सब को देख करके आप सोच लीजिए बापू ने क्या कहा। आप सोच लीजिए देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको हम बापू कहते हैं, बापू ने कहा था आप शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पिएगा तो उसका पैसा खत्म हो जाता है बल्कि उसका बुद्धि भी खत्म हो जाता है। सही बोलते हैं भैया, बापू का कहना है। और दूसरा चीज, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। तो ये सब बात उनका कहा हुआ आजादी की लड़ाई। अब आजकल आजाद हो गया है देश, 76वां साल चल रहा है। इस बीच में कोई कहेगा अरे देश को आजाद करने वाले व्यक्ति ने जो कहा उसको नहीं मानोगे, इसका कोई अर्थ है? तो इसीलिए इस बात को लिख करके कि घर घर में पहुंचा के और सबको सिखाना चाहिए कि देखो बापू ने कहा। और दूसरा चीज, दुनिया में भले जहां शराब आज नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब उसने क्या किया, सर्वे किया था। हम लोग लागू जो किए थे ना 2016 में, तब पूरे दुनिया में वो लोग शराब के बारे में सर्वे किया, WHO, ये हम लोग का नहीं ना भाई, अंतरराष्ट्रीय ना है, उसने किया। और 18 में ये अपना रिपोर्ट जारी किया और उसने बताया कि शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो जाती है, शराब पीने से कितने तरह की बीमारियां हो जाती है, शराब पी करके गाड़ी चलाने में कितना एक्सीडेंट होता है। ये सब बात इसमें एक से लिखा हुआ है, आप सब लोगों को मालूम है। इसको देखना है, बच्चे बच्चियों को दिखाना है और सबको समझाना है कि बात को समझ लो और अपने माता पिता सब के नजदीक जा करके इस बात को दिखाना है। तो आप सोच लीजिए, दुनिया भर का संगठन कह रहा है कि शराब कितना बुरा चीज है। अब कुछ लोग कहते रहता है कि भाई हम शराब पीते हैं, हमको पीने देना चाहिए, कोई मतलब है? खराब चीज है जी, बर्बाद कर जीविका दीदी के देखे छले तो डर भ जाय छले, दारू पीबे छले तो घर चल जाय छले। लेकिन 6 महीना के दरमियान में कहते दारू चालू करेंगे, जीविका दीदी को कोई महत्व नहीं महत्व है भैया, जीविका दीदी को बहुत महत्व है। अभी भी डरते हैं जीविका दीदी से। ऐसा बात है कि हम लोग को जयनगर में सरकारी हॉस्पिटल है, जो आशा तशा होती है, बोली दवाई नहीं है, हम बोले जीविका दीदी है। ऐसे बड़ा डॉक्टर नहीं आए, बोले दीदी जीविका के दीदी है, फ्री में दवाई दिए। तो यही अभी भी डरती है जीविका दीदी। सबको बताना है कि कितना ज्यादा जो है कि शराब पीने से मरने वाले की संख्या दुनिया में कितनी है। 5.3% आदमी मर जाता है शराब पीने के कारण। 20 साल से लेकर के 39 साल तक का जो नौजवान है वो मरता है 13.13%। अब बताइए ये सब होता है? नहीं पीना चाहिए। जब सबकी मौत होती है, और कितने प्रकार की बीमारियों के बारे में उन लोगों ने लिखा, 200 प्रकार की बीमारियां होती हैं। और कितना सबसे खतरनाक चीज है, जो सबसे गंभीर बीमारी से जितनी मौत, उससे ज्यादा शराब पीने से मौत होती है। ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया दुनिया का, तो इसलिए हम कह सबको पहुंचा दीजिए कि भाई कितना बुरा चीज है, समझो। तो हम लोग ने एक एक चीज को कहा, और ये तो एक चीज है, लेकिन इसके साथ साथ भी समाज में जो सब समझ करिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। भाई कानून बना हुआ, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम वाले लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए, और उससे कम में कोई करता ठीक बात नहीं। इसलिए सबको बताना है। और कितना आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जगह रुक जाता है, बना रहे रुक रहा, तो बहुत अच्छी बात है ना। 18 साल के उम्र के बाद शादी होगी लोगों का, तभी ना ठीक रहेगा बाल बच्चा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो वो भी बहुत जरूरी है। हम लोग इसके लिए कितना अभियान चलाए हैं, और वो चीज है। और फिर दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है। अरे भाई
लड़की की शादी लड़का से होती है, तो ये क्या मतलब है? और लड़का कोई शादी नहीं होगा लड़की से तो उसको कोई बाल बच्चा होगा? हम लोग सब हैं, तब मां ने पैदा की है, तो बताइए, बताना चाहिए कि लड़की शादी में उसको दहेज लगेगा, ये कोई मतलब है? ये तो बड़ी बुरी चीज है। लड़का का शादी नहीं होगा। अगर लड़का देता लड़की को दहेज, देखो दूसरी बात थी, पुरस्कार दे रहा, लेकिन ये उल्टा ले रहा, तो बहुत गलत बात है। तो दहेज प्रथा, जो दहेज ले उस सदिया में मना करना चाहिए, और उस शादी में तो जाना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई दहेज ले रहा है और तब शादी कर रहा है अपना बच्चा का, तो उसमें सदिये में नहीं जाना चाहिए, तभी न जाके खत्म होगा, धीरे धीरे सब खत्म होगा। तो इस बात को भी करना है। और दूसरा, परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। एक बात और हम कहेंगे, हमको पढ़ाना सबका, बच्चे बच्चियों का जरूरी है। और लड़कियां जब पढ़ती हैं तभी न होगा। अब आप समझ रहे हैं कि जितनी आबादी बढ़ रही थी, अब प्रजनन दर कितना बढ़ा हुआ, तो लड़कियों को हम जोर लगाए पढ़ाने के लिए, तब प्रजनन दर घटने लगा। तो बहुत जरूरी है जी। उसके लिए भी तो पूरा का पूरा अध्ययन न करवाए थे कि देश भर में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी सर्वे कराया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो बिहार का भी निकला 2 के करीब, और अगर पति पत्नी में मैट्रिक के भी आगे इंटर पास है तो देश का निकला 1.7 प्रजनन दर। अब बिहार में ऐसे परिवारों में प्रजनन दर निकल गया 1.6 मेरे। तो इतना जा करके खुशी हुई है। हमने कहा कि इस बात को पूरे तौर पर लोगों के बीच में प्रचारित कर देना है, पढ़ा देना है सबको। तो आप तो सभी जान रहे हैं कि हर पंचायत में हम लोग +2 तक का पढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने शुरू कराया है, और जहां भी कमी है वहां एकदम करवा रहे हैं, हर तरह से जो भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से अब इतना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां भाई स्कूलवा है वहां पढ़ाएंगे ना भाई। और कई जगह टीचर का और बहाली शिक्षक का हो ही रहा है, कई जगह मान लीजिए कि है, तो देखना कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ये बात जरूर कहेंगे आप लोगों को कि आप अपने इलाके का देख लीजिए, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे पढ़ाई भी नहीं करेगा तो भाई लड़की लड़का कैसे पढ़ेगा? तो वो भी जरूर देखिएगा, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो अपना जो काम करते हैं तो ये सब चीज तो देखना तो है ही, लोगों को ही करना, और अपना प्रगति के लिए काम करना, वो तो मौलिक काम हो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा ये भी देखना कि भाई बच्चा बच्ची को पढ़ाना है, अब उसमें पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। अगर नहीं पढ़ा रहा है तो उसके बारे में खबर कर दीजिएगा तुरंत। हमने बता दिया, एकदम डीएम के यहाँ खबर कर दीजिएगा, कलेक्टर के यहाँ सीधे जाके खबर हो जाएगा। अगर तो बिल्कुल उन लोगों को मालूम होगा। और हमने यही किया है तय कि जरा देख लीजिए कि जो नहीं पढ़ा रहा है तो उसको आप एक बार में कहिए कि तुम अगर नहीं जाओगे तो ठीक नहीं है, तो वो आगे आना शुरू करेगा, और नहीं आएगा तो उसका तनख्वाह बंद कर देगा। तो इस तरह से देखना बहुत जरूरी है, पढ़ना पढ़ाना। हम लोग और ज्यादा स्कूल को बढ़ाना चाह रहे हैं, और ज्यादा शिक्षक का बहाली करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चाहते यही है कि लड़की भी पढ़े, लड़का भी पढ़े। और लड़की अब कितना पढ़े, लड़की के लिए अब कितना काम कर रहे हैं जानते हैं ना। तो पुलिस में कितना बहाली करा, कितना कम नाम मात्र की थी। तो हमने तय कर दिया 13 में कि हम उसको करेंगे महिलाओं के लिए 35%। अब आप जानते हैं बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतना देश के किसी राज्य में महिलाएं नहीं। हर सेवा में भी कर दिया कि अब हर प्रकार की नौकरी में महिलाओं को भी कम से कम इतना मिलेगा उसके आगे। और शुरू में तो हम कर ही दिए था महिला को, पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में 50% रखें ताकि महिलाएं आगे बढ़े। तो हम चाहते हैं महिला आगे बढ़ेगी तभी पुरुष और महिला मिलकर के समाज को बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए महिलाओं का आगे बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। खाली और मेडिकल इंजीनियरिंग और आप इसमें इंजीनियरिंग में और मेडिकल कॉलेज में भी हमने कर दिया है 1/3 कम से कम महिला। हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। अब बोलिए इतना सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक लड़की नहीं पढ़ती।
कितना खराब लगता था कि वो लड़की नहीं पढ़ती। अब धीरे धीरे बाद में पढ़ने लगे और हमने तो कह दिया है, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुद कह दिया है कि भाई कम से कम पहले महिलाएं पढ़ेगी 1/3, और उससे आगे पढ़ सकती। हमने कहा कम से कम इतनी जरूर रहेगी, लेकिन कोई उससे भी ज्यादा आएगी तो और दूसरे की बात होगी। तो आप सोचिए, हम यही चाहते हैं, बहुत विस्तार हो, बहुत विकास हो। महिलाएं आगे पढ़ेंगी तो बहुत आगे विकास होगा, विस्तार होगा। अब कुछ हम ये सब काम करते रहते हैं तो कई लोग जो आजकल मेरे खिलाफ बिना मतलब का बोलते रहता है तो कह देगा, कह के तो खाली महिला का बात करते हैं, पुरुष का नहीं बात करते। हम पुरुष से रहती, यहाँ पर बैठा हुआ कै को है, 2 महिला है, बाकी पुरुष। तो सब मेरी बात को मान करके चल रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। और जब होगा तभी ना समाज बढ़ेगा। तो यही चीज है, कोई अंड बंड बोले उसका चर्चा नहीं करना, तो कोई बोलेगा इधर उधर, लेकिन असली चीज यही है। अब पूरा मजबूती के साथ, और एक बात आखिर में आपको कहेंगे कि भाई आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कोई झगड़ा नहीं। हम लोगों को आपस में सबसे, अब देख रहे हैं बिहार में कितना ज्यादा है, अब कितना कम हो गया है जाति और जन्म के आधार, इसके आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत कम। वैसे पुरुष से झगड़ा करने वाला जानते ही नहीं, इधर उधर आदमी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसलिए सबसे कहिएगा तो प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, ये हम आप सबको कहेंगे। और बाकी जितना आप काम कर रही हैं बहुत अच्छा है। हम आप लोगों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, खूब आगे। आप पूरे राज्य को आगे बढ़ा दीजिएगा। आइए, उदाहरण ऐसा होगा कि एक गरीब राज्य बिहार, इसमें जब काम हो रहा है तब लोगों को सोचना पड़ेगा। जाने ना, हर घर नल का जल हम शुरू किए तब ना आजकल का केंद्र सरकार अपना शुरू किया, अब पैसा देने लगा कि आप ले लीजिए ना, हम तो अपने चालू किए हर घर नल का जल, तो हम वहां का पैसा काहे ले लेंगे, न तो कहेगा केंद्र कर दिया, काहे लेंगे, हम तो अपना शुरू किए, तो बाद में उन लोगों ने देखा। तो उसी तरह से हम लोग जो काम कर रहे हैं तो बाद में आगे देखिएगा सब कुछ होगा, पूरे देश के हित में ये होगा। इसलिए आप सब जो काम करें बहुत अच्छा। और अभी कितना बढ़िया लग रहा है कि भाई आप लोग जो काम कर रही हैं इसके चलते दूसरा राज्य, दूसरे देश तक का भी दौरा है। ये कितनी बड़ी बात है जब हमारी महिलाएं, जीविका दीदियां अब इतनी काबिल हो रही हैं, इतनी योग्य हो रही हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। जो हम शुरू कराए तो आज तो बोलिए ना 17वां साल में है काम करने के, तो आज तो कितना हमको भीतर से अच्छा लगता है। इसलिए अब छोड़ेंगे तब कि कोई इस काम को छोड़ नहीं सकता है, सबको इस काम को आगे बढ़ाना। और अधिकारियों को भी हमने कहा दिया है कि एक एक चीज पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सब काम करे और उनको जिस तरह का भी जरूरत हो उस तरह का हम लोग को